रिस्पेक्टेड गॉड शिवा, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, हमारी राजयोगिनी परम तपस्विनी दीदियाँ और हमारे सभी राजयोगी कुमार भाई और आप नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी आपने हमारे कमांडर चीफ राजयोगी अनिल भाई को सुना, तो जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं। इनके लिए एक शेर है मेरे पास, जमाना इनको क्या मारेगा, जमाने में दम नहीं, जमाना इनसे है, ये किसी से कम नहीं। एक बार और ताली बजा दीजिए। ताली में कंजूसी क्यों कर रहे हो? अभी आपने इतना अच्छा सुना, अब प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के पता नहीं चलता आप में कितनी सुनने की क्षमता है और आपने क्या सीख लिया है। अभी से लेकर बचपन से लेकर अभी तक आपने जो सीखा उन सब का प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाँ, आप आ जाए, एक अपनी फ्रेंड्स को भी ढूंढ लें अपने हिसाब से, जो भी आपकी फ्रेंड्स हो, आ जाओ। हाँ, दोनों आ जाओ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा गॉड शिवा पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ाते हैं तो सबसे नंबर 1 बनाते हैं वैल्यूज में, करेक्टर में। यहाँ सामने आ जाए। और उनका पढ़ाया हुआ सारे संसार के बीच में ऐसे चमकता है जैसे गगन में सूरज चमकता है। तो हमारी बहनों के लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है। इन्होंने कहा, मत छेड़ो मेरे स्वाभिमान को, सिर पर उठा लूंगी आसमान को, और मैंने ही बुलाया है सर्वशक्तिमान को। तो हमारे दीदियों के लिए जोरदार ताली बजा दें आप लोग। हाँ, अभी आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे। हाँ, आप ऐसे एक मुट्ठी, आप इनकी मुट्ठी खोल के दिखाएंगे। आप ऐसे बैठ, ऐसे खोल के दिखाओ। आप लोग क्लैपिंग करते रहो, खोलने देना नहीं, इज्जत का सवाल है। आप लोग ताली बजाते रहो और जोर से, फेविकॉल का जोर है, ऐसे नहीं खोलने वाला। क्लैपिंग चलती रहनी चाहिए, जितनी क्लैपिंग कर सकते हो उतनी कर लो। ये भारत माँ के लाल हैं, करते बड़े कमाल हैं। तो आप लोग कमाल करते रहो ताली बजा के। स्टॉप, गेम पूरा हुआ। अब आप बताएं, हमारे भाई अनिल भाई ने आपको कितनी अच्छी क्लासेस कराई, उस क्लासेस से भी कुछ सीख लेते। आपके टीचर्स जो अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं बचपन से, इतनी क्लासेस में आप लोग आ गए, उससे भी कुछ सीख लेते। या माता पिता आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उनसे भी कुछ सीख लेते, लेकिन आप नहीं सीखे। संसार किससे चलता है? डंडे के बल से कि प्यार से? तो प्यार क्यों नहीं किया? ताली बजाओ अपने भूल के लिए। प्यार सिखाया आपकी दीदी ने, मैम ने, आपके मम्मी पापा ने सिखाया प्यार? सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया आप? सिखाया? बताओ मुट्ठी खोलने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, कौन बताएगा? हाउर कोई भी, एनीवन, मुट्ठी खोलने की टेक्निक होनी क्या चाहिए जो भारतीय संस्कृति को फॉलो करती हो? भारतीय संस्कृति को फॉलो करती हो, जो कि हमने अंग्रेजों से उनकी संस्कृति सीख ली, अपनी वाले भूल गए। क्या होना चाहिए? एनीवन, कोई भी, बॉयज एंड गर्ल्स में से कोई भी। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए, उन्होंने मंच पे जाकर जो किया वही हमें करना था, वो मुट्ठी खुल जाती। उन्होंने क्या किया था? सुना आपने शिकागो वाला सम्मेलन? सुना विवेकानंद को? मैंने विवेकानंद की किताबों को पढ़ा। हमने सम्मान्य अपने यज्ञ के जगदीश भाई जी को पढ़ा, सूरज भाई को पढ़ा, राजू भाई को सुना, जो हमारे बड़े हैं, दीदी दादियों को सुना, उसी से हमने सीखा। मैं क्लास का सबसे डल विद्यार्थी था और मैंने फिर टीचिंग की, मैनेजरी की, वकालत भी की। उस सब का कारण है इस यज्ञ की शिक्षा, वैल्यू। तो मुट्ठी खोलने का तरीका है नमस्ते। करो हाथ ऐसे, सभी करो, सभी करो, सभी। इनकी फोटो निकल रही है, सभी करिए। मुट्ठी खोलने का तरीका क्या है? जब आप नमस्ते करती हमारी सिस्टर को, तो ये भी आपसे नमस्ते करती।
ठीक है, एक और तरीका है। क्या तरीका है? आप अगर हाथ हिलाते, हिलाओ जरा ऐसे हाथ, हिलाओ सभी को हाथ ऐसे, तो सामने वाला भी हाथ हिलाता। क्या करता? वो भी आप भूल गए, वो भी आपने नहीं अपनाया। तीसरा तरीका और है। ये सारी बहनें किसकी हैं? किसकी हैं? किसकी हैं? ऊपर वाले की। नीचे वाला का कोई कर्तव्य नहीं है। अगर ये सारी बहनें हम सब की हैं, ये मान ले पूरी दुनिया, तो क्या हो जाएगा? क्राइम स्टॉप हो जाएगा अभी इसी समय से। मान सकते ना? तो राखी बांधने की एक्टिंग करो, करो एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग करना। जब नाटक करने से असली हो जाता है, करिए, आप भी करिए, आप सबकी तरफ से बन रही है। जब नाटक करने से क्या हो जाता है? असली में प्यार हो जाता है। तो फैमिली का मतलब होता है फादर एंड मदर आई लव यू। क्या होता है? जिनको घर से, माँ बाप से, भाई से, टीचर से प्यार नहीं मिलता, वही बाहर प्यार ढूंढते हैं, वो डुप्लीकेट। ओरिजिनल प्यार यही करते हैं। बैठ जाइए। ओरिजिनल प्यार माता पिता से मिलता है, टीचर से मिलता है, गॉड से मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? अभी अपने दोनों हाथ आगे कर लीजिए, ऐसे दोनों हाथ आगे करिए और अपनी पीठ तरफ वाली दोनों हाथों से बोलिए शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे, आज से अच्छे काम करेंगे, आज से अच्छे काम करेंगे, मम्मी पापा टीचर का नाम करेंगे। बोले आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। ऐसे हाथ करें। हमारी दादी जानकी कहती थी बिंदास। क्या कहती थी? जब हम ये ऐसे बनाते हैं, अपने उंगली और अंगूठे को मिलाते हैं, तो बन जाते बिंदास। क्या बन जाते? क्या बन जाते? बहुत बढ़िया। आपका हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों की है। हाल क्या है? खुशहाल और चाल फरिश्तों की है। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछे आपका क्या हाल है, तो आपको बताना है हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों की है। हाल खुशहाल और चाल फरिश्तों की है। तो 5-7 बातें अपने जीवन में आप अप्लाई कर लो। सबसे पहली बात, आपको हैप्पी रहना है। क्या रहना है? तो 10/10 की हंसी हंस के दिखाया जरा। 10/10 जिसको नहीं बनती वो हंस कर ले। दूसरी बात, हाई थिंकिंग। क्या? बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। तीसरी बात, हेल्दी। हेल्दी आप तब बनेंगे जब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज करेंगे, तो आप हेल्दी बनेंगे, तन से भी और मन से भी। तो हेल्दी, हैप्पी, हाई थिंकिंग, फिर ऑनेस्ट। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अगर इतना ऊंचाइयों को छुआ है, उसका एक कारण है ऑनेस्टी है वहां। क्या है? हाँ, फिर ऑनेस्ट के बाद हाई थिंकिंग, हैप्पी, हेल्दी, ऑनेस्टी, और चौथी बात जो भी मैंने प्रैक्टिकल में करवाई थी, हम्बल। क्या? झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़े खड़े रहते मुर्दे की पहचान होती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके बाई नेचर में, बॉडी में, तो आप बीमार हैं। क्या है? तो झुकने का संस्कार अगर हम जीवन में ले आते हैं, तो विद्या का दूसरा नाम है नम्रता। विद्या ददाति विनयम। क्या है विद्या ददाति? विनयम। तो हेल्दी, हैप्पी, हाई थिंकिंग, ऑनेस्ट और हम्बल रहेंगे सभी। पक्का? मान लें? ठीक है। अब आपको, आपने जो जिसने कहा था ना गुस्सा आती है, क्या आती है? मैं सुन रहा था। एक होती है लाल गुस्सा, एक होती है पीली गुस्सा, एक होती है काली गुस्सा। काली गुस्सा आती है भाई को फटाफट बर्छी, भाला, बंदूक निकालते हैं, बोले निपटा देते आज। बहनें क्या करती? कुंडी लगा देती हैं, उसको अंदर कर देती हैं। उनको पता है कि इनका भी ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बच जाते हैं बहुत सारे क्राइम से। और दूसरे नंबर में लाल गुस्सा किसको आती है? बहनों को। किसको आती है? सामान की टूट फूट हो जाती है, रोने लगते हैं, है ना, और खाना नहीं खाते हैं, मुंह फूल जाता है। क्या करते? फूल जाता है ना।
तो वो गुस्सा बहनों को भी नहीं करनी चाहिए। इनकी गुस्सा कैसे कैसे ठीक होगी? घर के सारे कपड़े धुल डालो गंदे वाले, उसमें गुस्सा अपनी खत्म करो। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? ठंडा पानी पी लेंगे एक गिलास, आगे तो बुझ जानी चाहिए। और क्या करेंगे? घर में रेत की 2 बोरियां भर लो, उसको जितना मारना है मारो, किसी भाई बहन को मत मारो, ठीक है? और पीली गुस्सा आती बच्चों को, किसको आती है? बच्चे सोचते हैं अभी तो हम छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बताएंगे इनको हम कौन है। तो वो आचार और मुरब्बा है जो 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 बाद में देखते हैं, वो क्या है? आचार की तरह रख लेते हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बताएंगे। तो गुस्सा मूर्खता से शुरू होती है और पश्चाताप पर खत्म होती है। जब कुत्ता भौंकता है ना, उसकी दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, उसको उस समय कोई भी मार सकता। इसलिए गुस्सा करने वाला कमजोर होता है और शांत रहने वाला मजबूत होता है। ये हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीखने को मिला। ठंडा हथौड़ा ही गर्म लोहे को पीटता है। कौन पीटता है? ठंडा। इसलिए इसको बनाना है आइस फैक्ट्री, इसको बनाना है शुगर फैक्ट्री, और हार्ट को बनाना है लव फैक्ट्री। जिनकी 3 फैक्ट्री चलती हैं वो दुनिया में सबसे बड़े रईस हैं। और फिर जब वो रोज मेडिटेशन करते हैं तो उनकी एक फैक्ट्री और खुल जाती, जिसको कहते हैं सेटिस्फिकेशन फैक्ट्री, माने संतुष्टता वाली फैक्ट्री। तो 4 फैक्ट्री जिनकी हैं वो दुनिया में नंबर 1 बनना है। नंबर 1 कि नंबर 2 में जाना है? कौन कौन नंबर 1 बनना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा लो, ताली बजा लो ऊपर। अब कितने नंबर बने वो हम चेक कर ले रहे हैं। ले प्रैक्टिकल पक्का। हम बोलेंगे सोल तो यहां हाथ रखेंगे, ठीक है? हम बोलेंगे गॉड तो इधर, एंजल तो ऐसे, और डिवाइन सोल इस तरीके, ठीक है? कर ले। हमारे टीचर्स जो बैठे हैं वे आपके एग्जामिनर हैं, वो बताएंगे कौन पास कौन फेल, ठीक है? ओके। सोल, गॉड, कितने फेल हो रहे हैं हमारे टीचर बता देंगे। सोल, सोल जिनके हाथ ऊपर गए वो फेल। सोल, गॉड, गॉड, गॉड जिनके हाथ हिले वो भी फेल। सोल, गॉड, सोल, गॉड, 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 सोल, सोल, गॉड, एंजल, डिवाइन सोल। डिवाइन सोल माने ये बिंदास। तो अगर आपको अच्छे से पूछ लिया जाए तो इसमें लगभग 99% फेल हो चुके थे, थोड़ा थोड़ा हिले थे, ठीक है? अब फिर से एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जब हम बोलेंगे गॉड के बच्चे तो आपको मेरी बात माननी है, और जब मैं गॉड के बच्चे ना बोलूं तो आपको मेरी बात भी नहीं सुननी है, ठीक है? ना माननी है। ओके, कर ले प्रैक्टिकल। अब देखते कितने पास होते हैं। गॉड के बच्चे हाथ ऊपर, गॉड के बच्चे खड़े हो जाओ, गॉड के बच्चे ताली बजाओ, गॉड के बच्चे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। सब फेल हो गए। इसका मतलब आप लोग सुनते ही नहीं। 100 में 100 फेल। गॉड के बच्चे बैठ जाओ, मतलब आप लोग टीचर को ध्यान से सुनते नहीं है, ये सिद्ध हो गया बात। लेकिन आज से सुनेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे पक्का? कह रहे सुनेंगे तो क्या करेंगे? सुनेंगे। बोलो, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, दुनिया मेरे अंदर है, मैं दुनिया में नहीं हूं, दुनिया मेरे अंदर है। इसलिए जो बाहर से मजबूत होते हैं वो हार जाते हैं, जो अंदर से मजबूत होते हैं वो जीत जाते हैं।